मनस्थिति थी जिसके कारण जो अतुल सुभाष हैं उनको ये कदम, सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए सर, ऐसा है कि ये मेंटेनेंस का मुकदमा 19 जनवरी 2022 को ये लड़की की तरफ अपने एक लड़के व्योम के लिए, 2 लोगों के लिए 2 लाख रुपए का उन्होंने मेंटेनेंस का एक मुकदमा किया और उसमें नोटिस होने के बाद ये हमारा क्लाइंट जो है ये विद इन नो टाइम मार्च में ही ये हाजिर हो गया और हाजिर होने के बाद जो है इस मुकदमे का फैसला 29 जुलाई 2024 को हो गया इन द शेप ऑफ 40,000 रुपीज, जो कि बच्चे व्योम को देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया। और बहस जून में हुई थी, जुलाई में फैसला हुआ। उसके बाद से कभी भी वो ये हमारा क्लाइंट हम लोगों से मुलाकात नहीं किया। इसलिए आपके इस सवाल का जवाब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 दिन की पहले की 3 दिन पहले की घटना है। उस समय क्या सरकमस्टांस थी, किन सरकमस्टांस में उसको किसने जो है वो ऐसा की चीज किया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। जी, थोड़े तथ्य, थोड़ी जो फसाना हो सकता है जो मैं बातें कहूं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्या तथ्य थे, क्या फसाना है इसमें? ये जो है, जो उनकी स्टेटमेंट है, मतलब जो मैं उसको ये बोलूंगा कि जो उनका सुसाइड से पहले लिखा गया पत्र है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अतुल की जो पत्नी है वो 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी उनसे, उनके बच्चे से, उनको मिलने नहीं देती थी और मिलने के लिए जो है वो 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। देखिए ये इसके बारे में मैं बहुत अच्छा इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये डिस्टेंस पे जुलाई के बाद से, जून के बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एकदम एक बात जो आपने पूछी है वह मैं बता सकता हूं कि जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय उनकी वाइफ बच्चे से उस समय ही मिलने नहीं दे रही। ये सही है। ये और बार बार उनको अखर रहा था कि 9 केसेस जो हैं वो कोर्ट में, 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में उनके पत्नी और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कर रखे थे और उसके कारण उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मुझे एक लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं। ऐसे में 40 दफ़ा जब उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और तो उनकी हालात जो हैं या उनकी मुसीबतें जो हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। इसमें इस 125 वाले मुकदमे में 40 बार तो नहीं, 20-22 बार आना जाना पड़ा था उनको। और क्योंकि हमारे जूनियर अवधेश तिवारी जी बराबर इस केस को देखते रहे और मैं भी, जहां फंसने वाली बात है, आईएमजी में सीनियर, मैं भी देखता रहा इस मामले को, तो 20-22 बार जरूर आना हुआ। और वह भी इसलिए नहीं कि कोर्ट ने ऐसा कोई चीज अपने मन से किया था। देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद कि इस मामले को आपको के अंदर निपटाना है। तो इस करके जो है वो 6 मंथ में अगर किसी केस को निपटाना है तो निश्चित रूप से शॉर्ट डेट्स पड़ेंगी और वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड में ही फैमिली कोर्ट ने इस मामले को 29 जुलाई को डिसाइड किया। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक जो है प्लेकार्ड लगा दिया था जिसमें उन्होंने लिखा गया था कि जस्टिस इज ड्यू। देखिए, अब ये चीज अब जुलाई के बाद जब हमारी मीटिंग नहीं हुई तो मैं बाहर की चीज को तो आप चलिए मैं इसको दूसरी तरह से आपसे पूछता हूं ताकि आप उसको, आप इन किस किस तथ्यों को जानते हैं जिसके कारण जो है जो अतुल सुभाष है वो अपने आप को हैरेस फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है और वो हमको उस समय दिखाई भी दिया था, ये बच्चा जो है अपने बच्चे व्योम से बहुत इनकी उत्सुकता थी कि उससे मिले, ये उससे बात करने दिया जाए। तो मुकदमे के समय में ही इनकी वाइफ और इनके घर के लोग व्योम से मिलने नहीं देते थे, न बात करने देते थे। इस मामले को लेके निश्चित रूप से उसको बहुत कष्ट था और उसके बाद फैसले से 40,000 रुपए का इसमें ऑर्डर किया फैमिली कोर्ट जज ने, लेकिन उस फैसले को लेके उन्होंने उस समय कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई कि मुझे इसमें ये दुख है या ऐसा फैसला गलत हो गया है। उस समय ऐसी कोई बात हमसे नहीं बताई गई। जी, एक जो आरोप उन्होंने लगाया, अब इस बारे में मैं नहीं जानता आपको पता है कि नहीं, कि
उन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। वो आरोप ये है कि जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज जो हैं उन पर उन्होंने एक रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। देखिए ये बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल मैं वहीं पे वकालत करता हूँ, मैं 87 से वकालत कर रहा हूँ और ये इन जज साहब को भी मैं बराबर जान रहा हूँ। ऐसी कोई चीज जो है वो कभी भी मेरी जानकारी में नहीं आई और ऐसी बात मुझे सही प्रतीत नहीं होती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ और मेहमान हैं, उनके पास चलते